नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हफ्ते के दिन रियासती काबीना का इजलास, 4000 रूट परमिट देने का इम्कान, मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस और म्युनिसिपल इलेक्शन पर होगा तबादला ख्याल। आरटीसी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करने गवर्नर से कुल जमाती वफ्द की मुलाकात। खानगियाने के लिए मरकज की मंजूरी जरूरी, अमवात और अदालती कार्रवाई से कराया वाकिफ। खुश जायका खानों में हैदराबाद को यूनेस्को का आलमी एजाज। कुतुबशाही दस्तरखानों ने दुनिया को बिरयानी से मुतारिफ करवाया। ताजिर को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाला जोड़ा गिरफ्तार, शमशाबाद पुलिस की कार्रवाई। और पेद्दांबरपेट रिंग रोड के पास खौफनाक सड़क हादसा, आरटीसी बस ने बाइक को दी टक्कर, शौहर बीवी बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 2 नवंबर को रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। आरटीसी हड़ताल के पेश नज़र ये इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है। 1 नवंबर को अदालत में आरटीसी की हड़ताल पर समाअत होने वाली है। गुज़िश्ता समाअतों के दौरान अदालत की तरफ से सरजनिश के बावजूद हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं देखी गई, लिहाजा 1 नवंबर को अदालत की समाअत के बाद भी कोई तब्दीली आने का इम्कान नहीं है। अगर हाईकोर्ट का फैसला हुकूमत के खिलाफ होगा तो हुकूमत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि हुकूमत ये फैसला ले चुकी है कि आरटीसी को 3 हिस्सों में तकसीम करके उससे मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। 2019 नया मोटर व्हीकल एक्ट के जरिए हुकूमत अपने मंसूबे को रूबामल लाने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। इस सिलसिले में 2 नवंबर को काबीना का इजलास तलब किया गया है। इजलास में करीब 4000 रूट को खानगियाने का फैसला लिए जाने का इम्कान है। हुकूमत एक तरफ आरटीसी को खानगियाने ना करने का दावा करती है। हुकूमत का कहना है कि आरटीसी बहरान के मुस्तकिल हल के लिए 30% किराए की बस और 20% खान की बस चलाने की जरूरत है। आरटीसी को जम करने शुरू से ही हुकूमत मुखालिफ रही। अदालत में समाअत के दौरान हुकूमत ने 1000 रूट को खानगियाने के लिए एलामिया जारी किया था और इसके लिए 21,453 दरखास्तें मौसूल हुई थी। दीगर रियासतों से भी दरखास्तें दाखिल की गई हैं। हुकूमत किसी भी तरह मुलाजमीन को कमजोर करना चाहती है ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके, और इस सिलसिले में शुरुआत हो चुकी है। हड़ताल के पेश नज़र खानगी बसों को चलाया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन के किरानी अलाउंस के अलावा म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में भी काबीना के इजलास में तबादला ख्याल किया जा सकता है। दूसरी तरफ कुल जमाती वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए आरटीसी हड़ताल के मामले में मदाखलत करते हुए मुलाजमीन के साथ इंसाफ करने की दरखास्त की है। वफ्द ने बताया कि आरटीसी के मामले में किसी किस्म की तब्दीली लाने से पहले मरकज की मंजूरी जरूरी है। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का और हनुमंत राव, तेलुगु देशम के एल रमना, तेलंगाना जन समिति के कोदंडराम, सीपीएम के सेक्रेटरी टी वीरभद्रम, सीपीआई के चाड़ा वेंकट रेड्डी के अलावा दूसरी पार्टी के कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का और हनुमंत राव ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के मामले में हुकूमत हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है, आरटीसी को खानगियाना चाहती है। उनका कहना था कि अदालत के तमाम उमूर से भी गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर सीपीएम के सेक्रेटरी वीरभद्रम ने कहा कि हड़ताल के दौरान मुलाजमीन की अमवात हुई हैं, इसके बावजूद हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि आरटीसी में 30% मरकजी हुकूमत का हिस्सा होता है, लिहाजा कोई भी फैसला लेने से पहले मरकज की मंजूरी जरूरी है। सीपीएम के चाडे वेंकट रेड्डी ने कहा कि मुलाजमीन की हड़ताल कानूनी है, हुकूमत मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी कर रही है। तेलुगु देशम के आर चंद्रशेखर और एल रमना ने कहा कि खर्च की वजह से आरटीसी को अगर
खानगया जा रहा है तो फिर हुकूमत भी मखरूस है। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि गवर्नर भी आरटीसी मामले में संजीदा है। उन्होंने कहा कि आरटीसी में तब्दीली से पहले मरकज की मंजूरी की जरूरत है, लिहाजा ये उम्मीद नहीं है कि गवर्नर इस मामले में मदाखलत करते हुए उम्मीद है कि गवर्नर इस मामले में मदाखलत करते हुए मुलाजमीन के साथ इंसाफ करेंगे। इसके अलावा दीगर कायदीन ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। आरटीसी मुलाजमीन ने दोपहर 2 बजे से 24 घंटे का एहतजाज किया। करीमनगर में गुज़िश्ता रोज बाबू नामी मुलाजमीन की मौत हुई थी। जुमेरात को उसके खिलाफ जिले में बंद का ऐलान किया गया। करीमनगर डिपो के पास मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने बाद में एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। उधर तेलंगाना पेद्दापल्ली जिले के मंथनी डिपो के पास आरटीसी यूनियन के लीडर कोंडल रेड्डी ने खुदसोजी की कोशिश की। बताया गया है कि कोंडल रेड्डी ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद अफराद ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर काफी कशीदा माहौल देखा गया। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा कि जो भी मसला हो उनके इल्म में लाया जाए। इसकी यकसुई के लिए वो मुमकिना कोशिश करेंगी। राजभवन में जागृति फाउंडेशन खवातीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से गवर्नर ने शिरकत की। इस मौके पर खवातीन को इस शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर सर्टिफिकेट तकसीम करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। गवर्नर सुंदरराजन ने कहा कि जिस तरह एक गायनेकोलॉजिस्ट जिस तरह नवमौलूद बच्चे की निगहदाश्त करता है, उसी तरह वो भी तेलंगाना अवाम की निगहदाश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मसाइल हैं उनसे रुजू करें, वो पूरी कोशिश करेंगी कि उसकी यकसुई की जा सके। गवर्नर ने कहा कि वो 2-3 महीने के अंदर तेलुगु जुबान पर उबूर हासिल कर लेंगी। उनका कहना था कि खवातीन का प्रोग्राम है और वो भी एक खातून है। गवर्नर ने कहा कि खवातीन खुद मुख्तार हो चुकी हैं। गवर्नर के साथ एक डॉक्टर भी है। तेलंगाना के अवाम की सेहतमंद होनी चाहिए। गवर्नर ने कहा कि हर एक को वर्जिश करनी चाहिए और वक्त को बर्बाद न करें। तफरीह के नाम पर टीवी सीरियल्स मत देखें। हैदराबाद दुनिया के उन चंद मुंतखब शहरों में शामिल है जो खुद जायका खानों, बेहतरीन पकवान, तहजीब और तमद्दुन के साथ खान पान की मुनफरिद शिनाख्त रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने मुख्तलिफ इख्तराई खुसूसियात की हामिल 66 आलमी शहरियों की एक फहरिस्त जारी की है। मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत इन शहरों को तकसीम किया गया है। इस फहरिस्त में हिंदुस्तान के 2 शहर मुंबई व हैदराबाद को शामिल किया गया है। मुंबई को फिल्म के लिए और हैदराबाद को पुरलुत्फ व जायकेदार खानों की इख्तरा में मुंतखब किया गया है। यूनेस्को को हेडक्वार्टर से जारी इस फहरिस्त में हुर्फ तहज्जी की बुनियाद पर शहरों के नाम दिए गए। इख्तराई शहरों की मुसाबकत में हिंदुस्तान के 12 शहरों ने दरख्वास्त दी थी, जिनमें से 8 शहरों की नामजदगियां खवायद के मुताबिक पाई गई। इन 8 में से 4 शहर हैदराबाद, लखनऊ, श्रीनगर व मुंबई को खतई फहरिस्त में रखा गया और इनमें सिर्फ 2 यानी हैदराबाद और मुंबई का इंतखाब अमल में आया। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल एद्रे एजुले ने बताया कि यूनेस्को की इख्तराई शहरों को 7 मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत मुंतखब किया गया, जिनमें अदब, मौसीकी, आर्ट, क्राफ्ट व फनून लतीफ़ा, डिज़ाइन, पुलुत्फ खाने और फिल्म शामिल हैं। हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद को उसके क़याम से ही बेहतरीन जायकेदार खानों का एजाज़ हासिल रहा। 1559 में कुतुबशाही हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी बुनियाद रखी थी। ईरानी निजात कुतुबशाही हुक्मरानों के दस्तरखानों ने सारी दुनिया को बिरयानी से मुतारिफ करवाया था। कुतुबशाही, आसिजाही और अब हिंदुस्तान के मौजूदा जमहूरी दौर में हैदराबाद के जायकेदार खानों ने तरक्की करते हुए आज यूनेस्को का मुनफरिद एजाज हासिल किया है। हैदराबाद के बेहतरीन पकवान व जायकेदार खानों की फहरिस्त काफ़ी तवील है, लेकिन इसमें बिरयानी, नहारी, चाकना, पत्थर का गोश्त, मुख्तलिफुल नवा हलीम, मछली, शामी, शिकमपुर दुनिया के इब्तिदाई लजीजदार खानों में शुमार किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली के सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिमुल्लुचारी की मियाद में तोसी करते हुए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 31 अक्टूबर को उनकी मियाद खत्म हो रही है। इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए कहा गया कि आइंदा अहकाम जारी होने तक नरसिमुल्लुचारी ही सेक्रेटरी बरकरार रहेंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद का जनरल बॉडी इजलास 2 नवंबर को मुनक्किद होगा। बल्दिया के सेक्रेटरी रामकिशोर ने यह बात बताई। 2 नवंबर को सुबह 10:30 बजे
मेयर बीर रामोन की सदारत में बल्दिया कौंसिल में इजलास मुनक्किद होगा। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 35वीं बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने उन्हें खराज पेश किया। नेकलेस रोड पर वाक़े उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज पेश किया गया। पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक पीसीसी सदर पुनाला लक्ष्मैया, सिटी सदर अंजन कुमार यादव, रुकन असम्बली श्रीधर बाबू, साबिक रुकन राज्यसभा बी हनुमत राव के अलावा कांग्रेस के दूसरे कायदीन ने इस मौके पर शिरकत की। मुस्तफ़ा खादिन ने इंदिरा गांधी के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं उसकी सिताइश की। उन्होंने मुल्क की सलामती और आलमी सतह पर मुल्क को सर फहरिस्त रखने के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी है। उनको दहशत गर्दों ने गोली मार कर हलाक किया था। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि उनके बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर फूल डाले गए और उन्हें खराज पेश किया गया। कदीम हेरिटेज जेल संगारेड्डी में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों माई नेशन फिलिंग स्टेशन का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में डीआईजी भास्कर, डीजीपी राजीव त्रिवेदी, जिले कलेक्टर हनुमंत राव, जिले ज्वाइंट कलेक्टर निखिला रेड्डी, जिला एसपी पीएस चंद्रशेखर रेड्डी, आरडीओ श्रीनू और सुप्रिंटेंडेंट जेल शिव कुमार ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तमाम महकमे जात में तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को ज्यादा अहमियत देते हुए इसे तरक्की दी है। उनका कहना था कि जेल में कैदियों को तालीम के साथ साथ खर्च फराहम करते हुए उन्हें फर्नीचर, कारपेट के अलावा दूसरे कामों की तरबियत दी जा रही है ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। इसके अलावा कैदियों को रोजगार से मरबूत करने के लिए ऐसे पेट्रोल पंप्स भी कायम किए जा रहे हैं ताकि वो जराइम से दूर रह सकें। उनका कहना था कि लोग दूर दराज से मज़कूरा पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पर बिना मिलावट के पेट्रोल सरबराह किया जाता है। अजीमगढ़ बल्दिया हैदराबाद जनरल बॉडी का इजलास हफ्ते को मुनक्किद होगा। इजलास में अहम मसाइल को ज़ेर बहस लाने के सिलसिले में मजलिसी कॉरपोरेटर्स को जरूरी हिदायत दी गई हैं। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा मजलिसी अरकान मुक़र्रना मुमताज़ अहमद खां, मौज़म खां, अहमद बलाला, कौसर महीउद्दीन, जाफर हुसैन मेराज, अमीनुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन आफंदी ने भी शिरकत की। कॉरपोरेटर्स को शहर में कचरे की अदम निकासी, सड़कों की तोसी, नालों की सफाई, वबाई अमराज, सड़कों की मरम्मत और दूसरे मसाइल को ज़ेर बहस लाने की हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र के असेंबली और बिहार के ज़िमनी इंतखाब में मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के सिलसिले में 2 नवंबर को दारुस्सलाम में जलसे तहनीयत व इज़हार तशक्कुर मुनक्किद होगा। सदर मजलिस की सदारत में बाद नमाज शाम मुनक्किद होने वाले जलसे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजलिसी अरकान मुक़र्रना के अलावा नौमुंतखबा अरकान असेंबली भी जलसे से खिताब करेंगे। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने पार्टी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस से जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। मजलिस के 2 रोज़ा जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी तैयारियां जारी हैं। 11 रबीउल अव्वल को जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रबीउल अव्वल को कुलहीन नातिया मुशायरा मुनक्किद होगा। 2 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब दारुस्सलाम में एक अज़ीमुश्शान जलसे आम मुनक्किद हो रहा है। महाराष्ट्र बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी की मसरत पर जलसे इजहार तशक्कुर और जलसे तहनीयत नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट सदारत फरमाएंगे। बिहार के महाराष्ट्र के अरकान असेंबली नौमुंतखब अरकान असेंबली इसमें शिरकत करेंगे, मुखातिब करेंगे। महाराष्ट्र मजलिस के सदर इम्तियाज़ जलील साहब, बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल जवान साहब भी जलसे में शिरकत करेंगे। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब दीगर कायदीन मुखातिब करेंगे। आमियतुल मुस्लिमीन से खुसूसन मुहिब्बान मजलिस से अपील की जाती है कि कसीर तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाए और अपने इत्तेहाद मिल्ली का सबूत दें।
शेखपेट में वाक़ खतीम दरगाह हजरत सैयद शाह मीरा हुसैनी की वक्फ जायदाद और अराजी पर लैंड ग्रैबर्स की तरफ से गैर कानूनी तौर से तामीराती काम जारी हैं। मज़कूरा तामीराती काम अबरार खां करवा रहे हैं। उन्होंने बिल्डर IGSU के साथ एक तहरीरी एग्रीमेंट किया है। दरगाह के अहाते में गुंडा नासिर और पहलवानों की निगरानी में तामीराती काम जारी हैं। मज़कूरा अफराद ने समा खाने में और मेन गेट को तोड़कर रास्ता बंद कर दिया है। दरगाह के अहाते में एक मस्जिद है जो वीरान हो चुकी है। तामीराती काम रुकवाने वाले यानी कि करवाने वाले वक्फ बोर्ड की जायदाद और अराजी को खानगी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हुए बलदिया से तामीराती काम करने के लिए इजाज़तनामा हासिल किया है। ऐसे हालात में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड सो रहा है, जिसकी वजह से ज़ायद 3 एकड़ दरगाह शरीफ की मौकूफ़ा अराजी दाव पर लगी हुई है। वैज़ोन पुलिस ने लड़ाई झगड़ा करने वाले 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब मोइन और उसका साथी विक्की पानचाप वाक़ जुमेरात बाजार पान लेने गए, जहां उनकी पानचाप के मालिक विक्की सिंह और उनके भाई विशाल सिंह के साथ बहस हो गई। विक्की सिंह और उसके भाई ने मोइन और उसके साथी की जमकर पिटाई की, जिस पर मोइन और उसके साथी ने रात देर गए तकरीबन 12:30 बजे पानचाप पहुंचे और उन्होंने विक्की सिंह और विशाल सिंह के साथ मारपीट की। मज़कूरा दोनों वाक़यात की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। DCP वैज़ोन बी सुमती और पुलिस के दूसरे ओहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मज़कूरा अफराद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। किशनबाग में वाक़ खानगी स्कूल में कम उम्र लड़की के साथ मुबैना दस्तराजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मिसियान स्कूल के डायरेक्टर व प्रिंसिपल इस्तिसार ने तीसरी जमात की तालिबा के साथ दस्तराजी की कोशिश की। शिकायत मिलते ही महकमे तालीम के ओहदेदार स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि लड़की को भरोसा सेंटर रवाना किया गया है। जुमे को मुतासरा तालिबा के वालिदैन से मुलाकात की जाएगी। इससे पहले डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुताल्लिका इंस्पेक्टर से बात की और उन्हें तफसीलात बताई। प्रिंसिपल इस्तिसार के खिलाफ पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जुमे को महकमे तालीम की आला ओहदेदारों को इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शौहर की मदद से ताजिर को अपने हुस्न और अदाओं के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली शातिर खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मोइनाबाद के पास वाक़े चर्च के पास कनिष्का की मुलाकात 58 साला ताजिर से हुई। कनिष्का ने ताजिर को बताया कि उसके कई बड़े ताजरीन के साथ मुलाकातें हैं, शनासाई है। अगर वो उनके साथ सरमायाकारी करेगा तो उसे काफी फायदा होगा। ये लालच देकर कनिष्का ने ताजिर को एक रिसोर्ट पर तलब किया, एक कमरा बुक किया और फिर वहां उससे शराब पिलाकर मदहोश कर दिया। फिर अपने शौहर की मदद से उसकी उरिया तस्वीर ली और फिर उससे ब्लैकमेल करने का मौका शुरू किया। ताजिर से 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। बदनामी से बचने के लिए ताजिर ने 20 लाख रुपए अदा कर दिए। जब कनिष्का की धमकियां बढ़ने लगीं तो ताजिर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कनिष्का और उसके शौहर विजय कुमार को गिरफ्तार करते हुए दोनों को अदालती तहवील में भेज दिया है। टास्क फोर्स सौजों ने बैरूनी ममालिक में मुलाजमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंसी को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चंपापेट का साकिन यूनुस और काले पत्थर का साकिन जाफरुद्दीन जरूरतमंद नौजवानों को जनूबी कोरिया और दूसरे ममालिक में मुलाजमत की फराहमी के नाम पर रकम वसूल किया करते थे। टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजे के नाम पर भी रकम हासिल की जा रही थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मारवती निलायम चंपापेट पर धावा करते हुए यूनुस और जाफरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 87,500 की नकद रकम, 16 रबर स्टैम्प, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्जी कंपनियों के लेटर हेड्स और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके पेद्दा अंबरपेट की आउटर रिंग रोड के पास आरटीसी बस ने बाइक को रोन डाला। इस हादसे में शौहर और बीवी मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल्ला पेरपेंडे के कोहडा से तारुफने वाले आरटीसी के कंडक्टर रमना और उनकी अहलिया विजय अम्मा बाइक पर जा रहे थे कि आरटीसी बस ने उन्हें टक्कर दे दी। इस वाक़े की इत्तला होते ही आरटीसी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मुकाम वाक़ा पहुंच गई और एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। हादसे की वजह से विजयवाड़ा शाहरा पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रही।
مظاہرین کی طرف سے پولیس کو مقام واقعے سے لاشیں منتقل کرنے سے بھی روکا گیا۔ رچا کنڈا پولیس نے 10 لاکھ روپے تاوان کے لیے ماں کا قتل کرنے والی لڑکی اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا۔ سی پی رچا کنڈا پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ششی کمار اور کیرتی کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں نے پی رجیتا کا بے دردی سے قتل کیا تھا۔ ششی نے 19 اکتوبر کی شام نشے کی حالت میں مکان میں داخل ہو کر کیرتی کی مدد سے رجیتا کا قتل کر دیا۔ رجیتا کی موت کا یقین ہونے کے بعد ان دونوں نے لاش کو مکان میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے ایک کار، 4 سیل فون کے علاوہ قتل میں استعمال کی گئی اشیاء کو بھی برآمد کر لیا ہے۔ چادر گھاٹ پولیس نے اقدام قتل کی ایک واردات کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کی شام کے اوقات میں رامنتا پور کے رہنے والے اشفاق نے ریس کھیلنے والے ایک شخص پر ریزر بلیڈ سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ مقامی افراد نے اشفاق کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے اشفاق کو گرفتار کیا ہے، جبکہ زخمی شخص کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ چادر گھاٹ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے تاش کے پتوں پر سٹہ کھیلنے والے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ افراد بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 کے ایک مکان میں جوا کھیل رہے تھے۔ ٹاسک فورس نے مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے چھاپہ مارا اور انہیں گرفتار کیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 8 سیل فون، 24,000 روپے نقد رقم کے علاوہ دوسری اشیاء ضبط کرتے ہوئے ملزمین کو بنجارہ ہلز پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ہفتے کے دن ریاستی کابینہ کا اجلاس، 4,000 روٹ پرمٹ دینے کا امکان، ملازمین کے گرانی الاؤنس اور میونسپل الیکشن پر ہوگا تبادلہ خیال۔ RTC ملازمین کے ساتھ انصاف کریں، گورنر سے کل جماعتی وفد کی ملاقات۔ خانیانے کے لیے مرکز کی منظوری ضروری، اموات اور عدالتی کارروائی سے کرایا واقف۔ خوش ذائقہ کھانوں میں حیدرآباد کو یونیسکو کا عالمی اعزاز، قطب شاہی دسترخوانوں نے دنیا کو بریانی سے متعارف کروایا۔ تاجر کو جال میں پھنسا کر بلیک میل کرنے والا جوڑا گرفتار، شمس آباد پولیس کی کارروائی۔ اور پیدا امبرپیٹ رنگ روڈ کے پاس خوفناک سڑک حادثہ، RTC بس نے بائک کو دی ٹکر، شوہر بیوی برسر موقع ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔